9 जनवरी 2026 जहां पर इंडिया के दो बड़े सुपरस्टार अपनी दो बड़ी पिक्चरें लेकर आने वाले हैं। जहां पर एक तरफ प्रभास लाएंगे अपनी दी राजा साहब एंड दूसरी तरफ लाएंगे अपने विजय थालापति जननायकन, जो कि उनकी लास्ट फिल्म होने वाली है। एंड क्या इनके क्लैश में एक्चुअली में दोनों की जीत होने वाली है? क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ? एंड वेल आइए देखते हैं कि जिस तरीके की ये दोनों फिल्म आपस में टकराने के बाद दोनों का नुकसान तो करेगी ही, लेकिन साथ ही में ये फिल्में प्रॉफिट में भी ज़रूर आ सकती हैं। अब देखो 9 जनवरी 2026 को सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है अगले साल का। ये समय क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगले साल बहुत बड़े बड़े क्लैशेस ऑलरेडी होने वाले हैं, जिनके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज पहले जननायकन एंड हम बात करेंगे दी राजा साहब की। देखो दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी है, क्योंकि जो जननायकन है वो विजय थालापति की लास्ट फिल्म है एंड इसीलिए ये फिल्म होने वाली है बहुत ही स्पेशल। एंड वही दूसरी तरफ प्रभास की दी राजा साहब एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है, जहाँ पर वो इस बार हॉरर कॉमेडी जॉनर के साथ वापस आने वाले हैं। अब जहाँ पर अगर हम देखें तो दी राजा साहब का बजट अप्रॉक्सीमेटली 350 से 400 करोड़ रुपए के बीच में बताया जा रहा है। एंड वही जननायकन का भी बजट जो बताया जा रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। मतलब दोनों ही फिल्में एक बहुत ही मैसिव बजट के ऊपर बनाई जा रही हैं एंड दोनों ही स्टार्स के लिए इतना बजट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि किस जॉनरा की अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिमांड है, तो देखो अभी फ़िलहाल जो जननायकन है वो बनाई जा रही है पॉलिटिकल ड्रामा के ऊपर बेस्ड फिल्म। एंड वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपनी दी राजा साहब बनाई जा रही है हॉरर कॉमेडी के ऊपर। जहाँ पर देखें तो हॉरर कॉमेडी जॉनरा की जो अभी पिछले कुछ फिल्में उठाकर देखोगी तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस के ऊपर दबा के कलेक्शन करा है। दैट मीन्स हॉरर कॉमेडी जॉनरा का जो अभी फिलहाल रेशो है वो काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आता है। लेकिन वही दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल ड्रामा फिल्में देखो, ड्रामा भी फिल्म आई नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे तो कह सकते हैं कि प्रभास की दी राजा साहब को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि स्पेशली हिंदी वर्ल्ड में इस जॉनरा की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अगर हम देखें कि एट द एंड अभी फ़िलहाल इसके डायरेक्शन की बात करें तो अपने जो जननायकन है इसको बनाने वाले हैं अपने एच विनोद एंड जो दी राजा साहब है इसको बनाने वाले हैं मारुति। तो वेल ये फ़िलहाल दोनों डायरेक्टर्स को अगर हम देखें तो उन्होंने इससे पहले बहुत ही बड़ी कोई पिक्चरें तो नहीं दी, लेकिन डेफिनेटली ये बड़े स्टार्स के साथ एक बड़ी फिल्म ज़रूर बनाएंगी। लेकिन अगर हम देखें तो बॉक्स ऑफिस पर ही सबसे एट द एंड मेजर बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ही एट द एंड मायने रखते हैं। तो क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हमें कौन सा सुपरस्टार जीतता हुआ दिखाई दे सकता है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर से जो सबसे बड़ी इनके लिए अभी देखें तो टेरिटरी कौन सी है, तो अपने यहाँ पर विजय थालापति की जो जननायकन है वो देखें तो उनकी सबसे जो मेजर टेरिटरी है वो है अपनी तमिल इंडस्ट्री एंड ओवरसीज़। एंड बाकी अदर लैंग्वेज से भी इतना ज़्यादा कलेक्शन आता नहीं। तो मेन इनकी जो टेरिटरी है वो होने वाली है तमिल ऑडियंस एंड ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ से भी अपने विजय थालापति की पिछली फिल्मों ने 200 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस पर नंबर अचीव करा था। एंड वही अगर हम देखें तो प्रभास की जो फिल्म है उनकी जो मेन टेरिटरी है वो है अपनी तेलुगु ऑडियंस एंड दूसरी है हिंदी ऑडियंस एंड फिर आती है ओवरसीज़ ऑडियंस एंड फिर जाकर अदर लैंग्वेजेस आती हैं। तो देखा जाए तो अभी देखें तो प्रभास की दी राजा साहब इसमें भी लीड में चल रही है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस को अगर ये फिल्म पसंद आती है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रभास के लिए बहुत अच्छी बात होगी। एंड क्यों? क्योंकि इनकी पिछले फिल्मों ने भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स जनरेट करे हैं। तो इसलिए अगर देखें तो तेलुगु से भी डेफिनेटली 200 करोड़ प्लस ही आएगा। एंड इवन हिंदी ऑडियंस को फिल्म पसंद आती है तो डेफिनेटली 200-300 करोड़ ईजिली आएंगे एंड ओवरसीज से भी 200 करोड़ प्लस ईजिली आ सकता है अगर फिल्म लोगों को अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज अपनी प्रभास की दी राजा साहब को है। लेकिन एट द एंड अगर हम देखें तो दोनों ही फिल्में अभी फ़िलहाल अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई जा रही हैं। तो ऑडियंस के पास डेफिनेटली दो ऑप्शंस हैं, लेकिन आप देखोगे तो दोनों के लिए कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा कहे तो ड्रॉबैक ज़रूर है। जहाँ पर अगर हम देखें तो जननायकन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उनका पॉलिटिकल का सब्जेक्ट, क्योंकि अगर हम देखें तो इससे पहले जो भी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्में थी वो लोगों को इतनी खास पसंद आई नहीं है। तो विजय थालापति है तो डेफिनेटली लोग सपोर्ट तो डेफिनेटली करेंगे। एंड हाँ, मेरे ख्याल से डेफिनेटली
डेफिनेटली फिल्म एडवांटेज में भी पहुंच जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें दी राजा साहब के ड्रॉबैक्स को, तो यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा पार्ट है वो है वीएफएक्स एंड विजुअल आर्ट्स का, क्योंकि वीएफएक्स एंड जो सीजीआई अब तक हमने दी राजा साहब के कंटेंट्स में देखे हैं, लोगों ने सभी का मजाक उड़ाया है एंड लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एंड इवन ये फिल्म है ये बहुत ही ज़्यादा टॉकिंग पोर्शन पर होने वाली है, इसमें एक्शन होगा बट जो सारा का सारा ज़्यादा टाइम है वो टॉकिंग पोर्शन पर होगा। एंड प्रभास ही अपनी हिंदी डबिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि डेफिनेटली प्रभास की आवाज़ अच्छी है लेकिन हिंदी में मेरे ख्याल से शरद केलकर को ही उनकी आवाज़ को डब करना चाहिए था। एंड इवन लोगों की भी ये ओपिनियंस है, तो ये भी उनके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स है, क्योंकि मेजर पार्ट का जो बजट है वो वीएफएक्स एंड सीजीआई के ऊपर ही है। एंड अगर वही चीज़ अच्छी नहीं हो तो फिल्म भी पिट सकती है। एंड इवन इससे पहले भी हमने प्रभास के साथ ऐसा सीन होते हुए देखा है। बाकी ओवरऑल स्टोरी की प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो डेफिनेटली फिल्म अच्छा बॉक्स ऑफिस पर नंबर भी अचीव कर सकती है। एंड डेफिनेटली ये भी पिक्चर 2 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि इसका पार्ट 1 का एंड भी ऐसे एंड पर होगा कि जहाँ पर पार्ट 2 की डेफिनेटली बिल्डअप होगी। तो कुछ इस तरीके से ये फिल्म हो सकती है। बाकी प्रभास भी इस बार एक एक्सपेरिमेंटल ही प्रोजेक्ट ट्राई करने वाले हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फिल्म के पास एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली पिक्चरें दोनों अपना नुकसान करवाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो जो बड़े 2 स्टार्स होने वाले हैं इस फिल्म में, उन्हीं के दम पर ही फिल्म चलेगी। अगर फिल्में एवरेज भी होती है तो जी हाँ, विजय थालापति एंड अपने प्रभास का जो फैन बेस है वो डेफिनेटली बहुत ही उनका हार्डकोर फैन बेस है, इसीलिए डे वन पर डेफिनेटली 100-150 करोड़ प्लस ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नंबर अचीव कर सकती है, क्योंकि इन दोनों ही स्टार्स ने पिछले फिल्मों में भी 100 करोड़ से ज़्यादा का नंबर अचीव करा था। तो डेफिनेटली ये फिल्में बहुत कमाल करेगी। लेकिन लेट्स सी अब एट द एंड क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से एट द एंड ये दोनों बजट रिकवर कर सकती हैं एंड एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हो सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, जननायकन एंड दी राजा साहब के क्लैश में कौन जीतेगा? आप आपकी ओपिनियन जरूर कमेंट में बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।